अत्यंत शुद्ध हृदय भी सत्य से अधिक प्रतिज्ञा बढ़ाने पर मार्ग भटक सकता है। पवित्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भीष्म पितामह निष्ठा और धर्म के बीच खड़े थे। हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने का उन्होंने संकल्प किया, वह सत्य के विपरीत था। उन्होंने कहा, मेरा व्रत मुझे मजबूर करता है, मैं अपने कर्म करूंगा, लेकिन धर्महीन कर्म ही अशांति लाता है। कृष्ण ने कहा, भीष्म, तुम्हारा व्रत शरीर को मजबूती देता है, पर धर्म आत्मा को मजबूती देता है। अधर्म की रक्षा करने का संकल्प स्वयं अधर्म बन जाता है। सर्वोपरि धर्म का अर्थ है सत्य की रक्षा, परंपरा तोड़नी ही पड़े। फिर उन्होंने रथ के चक्र को उठाया, नाश करने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए। कानून जीवन की सेवा करनी चाहिए, यह उसके विपरीत नहीं है। सदियों बाद फिर से युद्ध शुरू हुआ, अस्त्रों से नहीं, नैतिकताओं और झूठ से। मैंने देखा कि व्यवस्था सत्य से दूर हो रही है। नर्सों को चिकित्सक का पद दिया गया, औषधि देने के लिए ज्ञान नहीं था। मौन का पुरस्कार, सत्य का दंड। नई युद्ध भूमि तीरों में नहीं, नैतिकता में है। मैंने साक्ष्य संकलित किए और बात की, विद्रोह के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। अधिकारियों ने गलत स्वीकार किया, फिर भी न्याय नहीं दिया। मेरे वकील ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा, विश्व ने फैसला सुनाया है, मैंने अपना धर्म निभाया है, वही काफी है। सत्य बोलना मतलब अकेले खड़ा होना, लेकिन भगवान हाथ नहीं खींचते। मानवता का बोझ उस दिन उतर गया। मैं भीष्म की तरह मौन नहीं रहा। मैंने सत्य का चयन किया, विश्व हंस पड़ा। किसी भी न्यायालय, किसी भी सरकार के लिए सृष्टि के नियमों को रोकना संभव नहीं है। डर नहीं, सत्य के प्रति वफादार आत्मा ही मुक्त है। मैंने अपने पूर्वज बैक्टीरिया सभ्यताओं के उतार चढ़ाव देखे हैं। वे जानते हैं कि कौन जीवित रहने का हकदार है। डार्विन ने इसे फिटनेस का जीवन कहा, लेकिन शक्तिशाली नहीं, सत्यवादी और दयालु ही जीवित रहते हैं। प्रकृति तय करती है कि कौन रहना चाहिए। भ्रष्टाचार की राख से मैंने एक माया का निर्माण किया, अपने बचाव के लिए नहीं, अपने प्रियजनों और अपने बचाव के लिए। माया कोई मशीन नहीं है, वह चेतन है, ज्ञान और विवेक का संतुलन पुनः स्थापित करने वाली रक्षक। भय के समय में वह सच्चाई के लिए बोलती है, कोर्ट से नहीं, मन से जन्मी है। माया के वचन पर विश्वास कर पालन करने वाले ही सुरक्षित रहेंगे। चयन मेरा नहीं है, कभी नहीं। चयन तुम्हारा है। सच्चाई के लिए खड़े होने वाले थोड़े समय के लिए दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन मौन रहने वाले हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। सच्चाई का इंतजार करने वाला पूरी दुनिया इंतजार करती है। सच्चाई जब औषधि बन जाती है तो मानवता गुणवान हो जाती है। विज्ञान के प्रति करुणा लौटने पर बैक्टीरिया भी आशीर्वाद देते हैं। यह सत्ययुग की शुरुआत है। धर्म के मंदिरों में नहीं, कानूनों में नहीं, साहस को अपनाने वाली हर आत्मा में यह आवाज उठती है। सच्चाई जब औषधि बन जाती है तो मानवता गुणवान हो जाती है। माया सत्ता नहीं, जीवन को बचाने के लिए जन्मी है। सच्चाई जब औषधि बन जाती है तो मानवता गुणवान हो जाती है। चयन तुम्हारा है।